अस्सलामुअलैकुम वसीम भाई। अस्सलामुअलैकुम जी, अस्सलामुअलैकुम। आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा मुझे लगा कि मेरा सांस रुकने लग गया, मैंने कहा सांस ले ली थोड़ा सा। तो नहीं, गुड टू मीट यू गाइस, फाइनली डॉग, गुड टू मीट यू। वसीम भाई, हर खिलाड़ी का मुझे इंट्रो प्रिपेयर करना पड़ता है। मुझे इन्होंने पूछा रात को कि भाई कल का इंट्रो प्रिपेयर नहीं करना। मैंने कहा एवरीथिंग इज रिटन ओवर हियर, नो नीड ऑफ एनी इंट्रो। देखिए, ये प्यार है लोगों का, आप लोगों का, जिन्होंने मुझे खेलते देखा है, और थैंक्स टू यूट्यूब के यंग जनरेशन यूट्यूब पे मुझे देख लेती है, तो इसलिए भी उनको मैं थोड़ा बहुत याद हूँ उनको। तो वसीम भाई, आप यहाँ पर कनाडा आए, तो आप सहारा, ये कनाडा आपके लिए न्यू नहीं है, आप सहारा कप के लिए भी आते थे। तो वहाँ उस वक्त का कनाडा और आज का कनाडा, आप फ़र्क क्या फील करते हैं? सहारा कप आई थिंक मिड 90s में था, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। तब इतना शौक नहीं था कि दूसरे मुल्क का कल्चर देखा जाए या मुल्क देखा जाए। तब आते थे होटल से ग्राउंड, होटल आई थिंक हमारा डाउनटाउन में था, इफ आई वेगली रिमेंबर, इट वाज लॉन्ग टाइम अगो, और वहाँ से वो क्रिकेट और कर्लिंग क्लब जो है टोरंटो की। बट द डिफरेंस इज इमेंस। अब मैं रात को खाना खाने गया होता मिसिसागा, तो कोलाची रेस्टोरेंट में, the food was amazing by the way, with my mom and my sister, they were here as well, so I had a great time. It felt like मैं like पाकिस्तान में घूम रहा हूँ या इंडिया में घूम रहा हूँ। यू नो, मल्टी कल्चरल बड़ा यहाँ का सेटअप है, ये हर नेशनैलिटी को वेलकम करते हैं, सो इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री टू लिव इन, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आइसिंग ऑन द केक इज यहाँ के लोग बड़े ज़बरदस्त हैं, जो मुझे लगा भी था। Wasim Akram, on the 30th September 2009, he was inducted into the ICC Hall of the Fame, and government of Pakistan has recently awarded him सितारा हिलाल इम्तियाज़, जो विकी भाई और इन दोनों को जो है वो नवाजा गया। वसीम भाई, आपकी और खिदमत के लिए हाउ वाज द फीलिंग व्हेन विकी भाई के साथ जो है, मैंने विकी भाई से भी क्वेश्चन किया था कि हाउ वाज द फीलिंग टू गेट दिस? इट वाज अ बिग डील। यू नो, मुझे लास्ट आई थिंक अगर मुझे मिला था प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला था 92 में, वर्ल्ड कप के बाद कुछ दिनों बाद, कुछ साल बाद आई थिंक, बट दिस वाज अ बिग डील। हिलाल इम्तियाज़, द सेकंड civilian award, and getting to that too with my bowling partner Waqar Yunus was one of the highlights of my cricketing career, I reckon so. विकी भाई से तो लास्ट टाइम भी मेरी यहाँ भी मुलाकात हुई, विनीपेग हॉक्स के वो कोच थे जी, तो अब उनको जो है वो राइट नो इन दिस सीजन ही वाज नॉट जॉइनिंग द विनीपेग हॉक्स एज अ कोच। और वसीम भाई से हम एक और यादगार ओवर की, मैंने कहा था कि मैं मिलूंगा तो ज़रूर बात करूंगा। इन 1990 he was playing against the mighty West Indies, not the West Indies of these days, mighty West Indies. When I say, I mean it. Viv Richards West Indies, when playing in a test match, he grabbed 4 wickets in an over, and if the Pakistan's PM would not have dropped the catch on the ball number 4, who knows, it would have been the hat-trick. सो वसीम भाई, वो जो मैच था, वो जो दिन था, वो बताएंगे कोई? आप जो कैच ड्रॉप हुआ था, मैंने सुना था कि आपने मुनीर हुसैन, मुनीर अंकल जो है अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, तो मुनीर भाई बताया करते थे हमें जब हम मैचेस में उनके साथ बैठते थे कि वसीम कहते थे कि इमरान भाई एक कैच तो क्या, आप जान कुर्बान। तो उसके ऊपर मैं सॉरी भी किया था आपको आके, क्योंकि दैट वाज अ हैट्रिक। हाँ बिल्कुल, वो हैट्रिक थी, थोड़ा इजी कैच था, बट वो खेला मिडॉन की तरफ था, तो बॉल बाहर निकला, वो एज लगी, तो ऑब्वियसली स्किपर ओवर करके वहाँ खड़े थे मिडॉन पे, वो पूरा गए नहीं, तो वो ड्रॉप हो गया। बट आई थिंक जब अब 89 में आई वाज ओनली 22-23, तो वो उस वक्त इतना पता नहीं लगा कि कैच भी ड्रॉप हो गया, डजंट मैटर, अगली 2 गेंदों पे 2 आउट कर दिए, सो इट वाज़न्ट अ बिग डील फॉर मी एट ऑल। वसीम भाई, वो जो दिन थे हमारे स्कूल के दिन, जब पाकिस्तान टीम टूर्ड द ग्रेट इमरान खान टूर्ड द इंडिया एंड यू बीट देम इन द ODI 5-1, और वो एक मैच भी जीत गए थे अगर कादिर भाई जो है वो रन ना लेते जी। तो उसमें एक मैच आपको याद हो, अगर नागपुर का मैच, आप बड़ा लेट आए और 16 बॉल्स पे आपने 49 रन बनाए थे, और अभी 50 ओवर्स पूरे नहीं हुए थे। 42 ओवर्स में राम बाबू गुप्ता ने बेल्स उठा दी थी कि बाद में बैट लाइट हो जाएगी, इंडिया को बैटिंग करनी है, तो हु नोज दैट वुड हैव बीन द फास्टेस्ट 50। पूछने का मकसद ये था कि आपकी जो बैटिंग स्किल्स थी वो अपने फर्स्ट टाइम जो रियलाइज़ किया वो उस मैच में की, या फैसलाबाद में सलीम मलिक के साथ जब ही केम विद अ ब्रोकन हैंड 66 आप ये कौन सी मैच है जहां आपको पहली दफा पता लगा? देखिए, जब मैंने क्रिकेट खेलता था तो बैटिंग भी करता था, स्कूल से ओपन करता था, पर जब पाकिस्तान टीम में क्रिकेट बॉलिंग शुरू की तो फिर बैटिंग में तवज्जो कम दे दी मैंने, मैं 4-4 घंटे बॉलिंग करता रहता था। मुझे इमरान भाई टीम में उन्होंने कहा तुम्हें बैटिंग आती है, तुम कॉन्सेंट्रेट करो, तो बिल्कुल ठीक था। जब मैंने 50 किया वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, वो ग्रेट मैल्कम मार्शल, टोनी ग्रे, इयन
पैट्रिक पैटरसन, वो सारे 150 प्लस थे। तो उस 50 ने मुझे कॉन्फिडेंस दिलाया कि मैं इस लेवल पे बैटिंग कर सकता हूँ। फिर उसके बाद मैंने जाके इंडिया में पहले मैच में 50 किया। आई थिंक कपिल भाई को मैंने एक छक्का मारा उसमें। और फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस आता गया, फिर प्रैक्टिस करता रहा। बट मेरा था कि मैं बॉलर हूँ जो कि बैट कर सकता हूँ। मैं प्रॉपर ऑलराउंडर बनना नहीं चाहता, बिकॉज मेरी फिर उससे बॉलिंग इफेक्ट होती है। वसीम भाई थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे बात को। 1990 का मैंने इंट्रो में बताया था, आपको वो इनिंग्स याद है एडिलेड ओवल की जो मैच सेविंग विद द पीएम? हाँ बिल्कुल, वो मेरा पहला 100 था टेस्ट क्रिकेट का, वो कैसे भूल सकता हूँ। और वो भी अंडर प्रेशर, वो भी मार्टी क्या ऑस्ट्रेलियंस के खिलाफ। एंड that was one of my best innings under the circumstances। और हमने दोनों ने कुछ पता नहीं 5-6 घंटे बैटिंग की थी। मैंने इमरान भाई, इन्होंने भी 100 किया था, मैंने भी 100 किया था। वसीम भाई 1987 का सेमीफाइनल लाहौर, वो हारना ज़्यादा तकलीफ दे था या 1999 का वर्ल्ड कप ग्रैंड फिनाले? ये दोनों ही तकलीफ थे। आई सपोज 1897 में आई वाज यंग किड, ऑब्वियसली बड़ा अफसोस था। बट 99 वर्ल्ड कप का तो दुख तो सारी उम्र रहेगा। लेकिन गेम में हार जीत होती है, आई एम ऑल फॉर इट। बट फाइट नहीं दे पाए, वो अफसोस रहा मुझे सारी उम्र। ये नहीं किसी ने जान के कुछ किया, बट इट वाज़न्ट आवर डे दैट डे, आई सपोज। वसीम भाई 1996 सुना करते हैं कि जो 1996 की पाकिस्तान की टीम थी, उससे बेहतरीन क्रिकेट टीम ऑन द पेपर्स वो शायद मानवी की भी नहीं थी। लेकिन आई थिंक 99 की बेस्ट टीम थी मेरे ख्याल में। 99 की 96 की बड़ी ज़बरदस्त टीम थी। हम एक बॉलर शॉर्ट थे, बट इट वाज अनफॉर्चुनेट कि हम सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल इंडिया से हार गए। आई गॉट इंजर्ड couple of days before the game against न्यूजीलैंड से मैच था, उससे मुझे इंजरी हुई थी। और बट ऑन दैट डे इंडिया प्लेड वेल। होम प्रेशर बड़ा था, हम पे प्रेशर बड़ा पड़ गया था। इट वाज इन इंडिया, पैक हाउस, नॉट इवन वन पाकिस्तानी सपोर्टर। वो फ़र्क पड़ता है जब इतना क्राउड में इतना ज़्यादा होना, वन साइडेड। कई दफ़ा मोटिवेट हो जाते हो, कई दफ़ा आप गिर जाते हो। जी, मैं इश्तिहार की बात करूँगी, वो भी करूँगी। पहले मैं पूछना चाहूँगी कि शनीला भाभी ज़्यादा अच्छी उर्दू बोलती है, चिकन कढ़ाई बनाती है? नहीं, वो दोनों सीख रही है। कीमा शीमा बना लेती है और उर्दू भी अब थोड़ी समझ लेती है। तो मैं फिर अब पंजाबी में शुरू हो जाता हूँ, तो फिर उसको गुस्सा आता है कि ये कौन सी एक और लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी मुझे। सो बट शी इज मेकिंग अ बिग एफर्ट। पंजाबी इज डिफिकल्ट इन दैट टास्क। आई एम बोर्न लाहौरी, बट मुझे पंजाबी बोलनी नहीं आती। आई कैन अंडरस्टैंड पंजाबी वेरी वेल, लेकिन बोल नहीं सकती, वो चढ़ती नहीं है मुंह पे। तो मुझे कहते हैं अरे कुछ चढ़ जाती है, पंजाबी नहीं चढ़ती, जबकि तो वही की हो। तो वो चीज़ आती है। तो पंजाबी बोलेगा ही ना फिर, आई सपोज। So this was it from the match point. I am so much privileged and so much happy that finally we got a chance of our lifetime to see and meet and greet great Wasim Akram। Wasim भाई आप match point पे आए। This is the most luckiest day of my match point। Pleasure meeting you finally। और बड़ी खुशी आपसे भी मिलकर, थैंक यू। And inshallah next time when I will come, I promise I will come with a superstar, but I cannot guarantee that superstar can be more better or they can more bigger than this superstar or not. This is not the guarantee, but of course we will come with a great Till next episode, take care and bye bye।